फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्मार्ट स्टडी सेल। मेरा नाम बोई वर्मा। तो स्वागत आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें हम रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन करेंगे एंड यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एक पासे की दो स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है, तो बी वाली सतह के विपरीत क्या आएगा। यानी कि क्यूब की दो पोजीशंस हमें दे रखी हैं, हमें यह बताना है कि बी के ऑपोजिट क्या आएगा। तो वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। तो डाइस की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं कि सबसे पहले जो डाइस की पोजीशंस दे रखी हैं उसमें हम कॉमन साइड देखेंगे। तो इनमें कॉमन साइड्स कौन सी हैं, ये एन है, तो सबसे पहले एन को लिख लेंगे। एंड अब जो हमारा कॉमन है एन, इसके एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। एन के एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आएगा बी, तो बी को लिख लेंगे। इसी तरह बी के एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे आएगा एस, तो एस को लिख लेंगे। इसी तरह जो हमारा दूसरा डाइस है इसमें कॉमन है एन, तो इस एन के एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आएगा क्यू, तो क्यू को लिख लेंगे। इसी तरह क्यू के एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आएगा टी, तो टी को लिख लेंगे। इस तरह जो बी के ऑपोजिट है वो आएगा क्यू एंड एस के ऑपोजिट आएगा टी। एंड इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, बी के ऑपोजिट, तो बी के ऑपोजिट क्या है, क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रेणियों के बीच संबंधों को सबसे बेहतर तरीके से दर्शाने वाले अरेख की पहचान कीजिए। तो श्रेणियां क्या दे रखी हैं, भाषा, हिंदी और अंग्रेजी। तो हमें पता है कि हिंदी भी एक भाषा है एंड अंग्रेजी भी एक भाषा है, बट हिंदी का अंग्रेजी के साथ कोई संबंध नहीं है। तो इसकी वेन डायग्राम क्या बनेगी, तो एक बड़ा सर्कल बनेगा भाषा का एंड इसमें एक सर्कल बनेगा हिंदी का एंड एक सर्कल बनेगा अंग्रेजी का, बट अंग्रेजी का हिंदी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो यह वेन डायग्राम बनेगी भाषा, हिंदी और अंग्रेजी की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें क्या है, हमें 3 डिजिट 5 नंबर्स दे रखे हैं एंड क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंक को एक दूसरे के साथ बदला जाता है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। यानी कि अगर पहले और दूसरे नंबर को इंटरचेंज करें तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। तो अगर हम पहले नंबर को देखें तो इसमें इंटरचेंज करें 4 और 2 को, संख्या क्या बनेगी, 4 2 3, यानी कि 4 2 3। इसी तरह अगर इसके पहले दो नंबर को इंटरचेंज करें तो ये बनेगा 4 3 2, इसका बनेगा 7 5 3, इसका बनेगा 5 4 2। इसी तरह इसका क्या आएगा 2 6 1। एंड इसको हम और किस तरीके से कर सकते हैं कि हमें पता है कि पहली और दूसरी संख्या को इंटरचेंज करने के बाद हमें सबसे छोटी संख्या बतानी है। यानी कि जो सेकंड नंबर होगा हमेशा फर्स्ट पे आएगा, तो जिसका भी सेकंड नंबर छोटा होगा वही सबसे छोटी संख्या होगी। तो इसमें क्या है 4 है, इसमें सेकंड नंबर 4 है, इसमें सेकंड नंबर 7 है एंड इसके में सेकंड नंबर 5 है एंड इसी तरह इसमें सेकंड नंबर क्या है 2 है। यानी कि यही क्या है, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। तो इसमें क्या है, अगर 7 का संबंध 341 से है तो 11 का संबंध किससे होगा। तो इसमें अगर इतनी छोटी संख्या इतनी बड़ी संख्या बन रही है तो यहाँ तो इसमें स्क्वायर हो रहा होगा या फिर क्यूब हो रहा होगा। एंड देखने से पता लग रहा है कि ये 7 के क्यूब के आसपास है एंड 7 का क्यूब क्या होता है 343, बट इसमें 341 दिया है तो इसमें क्या 2 माइनस कर देंगे तो 341 आ जाएगा। इसी तरह 11 का क्यूब क्या होता है 1331, अगर इसमें 2 माइनस करें तो ये आएगा 1329, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ शब्दों का अनुवाद कृत्रिम भाषा में किया गया है, यानी कि स्वीट कैंडी, आयरन स्ट्रॉन्ग एंड कैंडी क्रश को किसी कोड भाषा में लिखा गया है, तो स्वीट आयरन का कोड क्या होगा। तो अगर हम पहले की बात करें तो इसमें स्वीट कैंडी को क्या लिखा है RKDBHLG। इसी तरह सेकंड क्या है आयरन स्ट्रॉन्ग, बट इसमें स्वीट कैंडी से कोई रिलेशन नहीं तो इसको एक बार छोड़ देते हैं। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कैंडी कॉमन आ रहा है दोनों में, तो मीन इसके कोड में भी कुछ कॉमन आ रहा होगा। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है BHLJ, यानी कि इसका कैंडी का कोड क्या हो जाएगा BHLG। यानी कैंडी का कोड अगर BHLG है तो RKD किसका कोड हो जाएगा, स्वीट का, तो स्वीट का कोड क्या हो जाएगा ARKD। तो हमें क्या स्वीट का कोड पता चल गया, आयरन का नहीं पता चला। तो आयरन के लिए हमें स्टेटमेंट एक ही दे रखी है, तो एक स्टेटमेंट से हम निकाल नहीं सकते क्योंकि इसमें क्या 2 वर्ड्स दे रखे हैं। यानी कि जिस ऑप्शन में भी स्वीट का कोड आ रहा होगा वो हमारा आंसर हो सकता है। तो अगर हम पहली ऑप्शन की बात करें तो इसमें क्या आ रहा है BHLG PLKG, बट स्वीट का कोड क्या RKD, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता। अगर ऑप्शन बी की बात करें तो इसमें क्या RKD आ रहा है, यानी कि यह ऑप्शन हो सकती है। इसी तरह ऑप्शन सी में भी RKD आ रहा है, यानी कि यह ऑप्शन भी हो सकती है। एंड ऑप्शन डी में क्या दे रखा है, या तो 2 सही हो सकता है या फिर 3।
तो ये तो हमें कन्फर्म भी नहीं है कि ऑप्शन बी होगा या फिर सी होगा, तो ऑप्शन डी के आंसर हो जाएगा, या तो बी सही है या फिर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इसमें क्या हमें सीरीज दे रखी है एंड हमें क्या है ब्लैंक्स को फिल करना है। तो इसमें क्या है, जहां तो हम माइनस करके इसको निकाल सकते हैं, या फिर इसका पैटर्न क्या बन रहा है 0 × 0 + 0, तो ये आ जाएगा 0। इसी तरह 2 कैसे बन रहा है 1 × 1 + 1, यानी कि 1 × 1 1 + 1, ये आ जाएगा 2। इसी तरह 2 × 2 + 2, यानी कि 2 दूना 4 + 2 6। इसी तरह 3 × 3 + 3, 3 × 9 + 3 12। इसी तरह ये नेक्स्ट बनेगा 4 × 4 + 4, यानी कि 4 × 16 + 4 20। इसी तरह 5 × 5 25 + 5 30। और इसी तरह 6 × 6 36 + 6 42। तो 30 क्या इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता है, यानी कि हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स आर रिक्वायर्ड टू मेक गिवन फिगर। तो इसमें क्या स्ट्रेट लाइन तो काफ़ी बन रही है, AF, FH, HD, बट हमें ऐसी लॉन्गेस्ट स्ट्रेट लाइन लेनी है जिससे हम मिनिमम स्ट्रेट लाइन का प्रयोग करके फिगर को ड्रा कर सके। तो मिनिमम स्ट्रेट लाइन कौन सी होगी, तो A से D एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसी तरह D से E 2 स्ट्रेट लाइन, E से B 3 स्ट्रेट लाइन, फिर B से C 4 स्ट्रेट लाइन, फिर C से A 5 स्ट्रेट लाइन, फिर A से D 6 स्ट्रेट लाइन, यानी कि टोटल 6 स्ट्रेट लाइन बनेंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शाम मोहन और सोहन एक दूसरे से सम्मुख होकर बातें कर रहे थे। यदि मोहन की परछाई सोहन पर पड़ रही है तो सोहन किस दिशा के सम्मुख है। तो आपको पता है कि शाम के टाइम सूर्य क्या पश्चिम की ओर होता है और उसकी परछाई पड़ती है पूर्व की ओर। तो इसमें क्या, अगर मोहन की परछाई सोहन पर पड़ रही है तो मोहन क्या है पूर्व की ओर फेस करके खड़ा है एंड सोहन क्या है पश्चिम की ओर फेस करके खड़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 व्यक्ति ON, K, Y और V उत्तर दिशा के सम्मुख एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, यानी कि टोटल पर्सन कितने हैं 5। तो इसमें जो O है ये V के ठीक दाएं बैठा है। अगर V यहाँ पर बैठा है तो इसके ठीक दाएं कौन बैठा है, O बैठा है। नेक्स्ट क्या बोला है, K V के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठता है। तो V का तीसरा स्थान कौन सा होगा, ये होगा पहला, ये दूसरा, और तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, K बैठा है। नेक्स्ट क्या बोला है कि N बाएं छोर पर बैठता है, कि सबसे बाएं पर कौन बैठा है, N बैठा है। तो हमारे पास टोटल 5 पर्सन थे जिसमें हमें 4 पर्सन की पोजीशन पता चल गई। तो 5वां पर्सन हमारा कौन है, 5वां पर्सन है Y। तो हमें 5 पर्सन की पोजीशन पता चल गई एंड हमें पूछा क्या है कि कौन Y के ठीक बाएं बैठता है। तो Y के ठीक बाएं कौन बैठता है, O, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्या कथन एंड निष्कर्ष क्वेश्चन है जिसमें हमें कथन क्या दे रखा है कि कुछ बाघ शेर है। तो इसकी अगर हम डायग्राम बनाएं तो कैसे बनाएंगे कि कुछ बाघ क्या है, शेर हैं, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है कि कुछ शेर राजा है, तो कुछ शेर क्या हम राजा बना लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, सभी राजा अमीर है, सभी के सभी राजा क्या है, अमीर है। एंड अब निष्कर्ष क्या दे रखा है, कुछ अमीर बाघ हैं। तो कुछ अमीर बाघ हैं, यह तो हमें स्टेटमेंट में दे नहीं रखा, तो ये क्या रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, कुछ राजा बाघ हैं, तो कुछ राजा क्या बाघ हैं, यह भी हमें स्टेटमेंट में नहीं दे रखा, तो यह भी रॉन्ग हो जाएगी। इसी तरह जो थर्ड स्टेटमेंट है, कोई अमीर बाघ नहीं है, तो कोई अमीर बाघ नहीं है, यह भी हमें स्टेटमेंट में नहीं दे रखा, तो यह भी क्या रॉन्ग हो जाएगी। तो इस हिसाब से तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, बट ऑप्शन ए क्या आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी स्टेटमेंट 1 है एंड स्टेटमेंट 3 है ये एक दूसरे के ऑपोजिट है एंड ये क्या हमारी एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है एंड एक स्टेटमेंट नेगेटिव है। तो जब भी यह केस होता है कि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो एंड दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट हो तो हमेशा आइदर और का केस लगता है, यानी कि इसमें आइदर और का केस लगेगा। ऑप्शन नंबर डी क्या आंसर हो जाएगा, या तो 1 या फिर 3 क्या पालन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में संख्याओं और अक्षरों के 4 समूह दिए गए हैं, इनमें से 3 समान नियम के आधार पर एक समान है, दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ पद चुनिए। तो इसमें क्या हो सकता है कि F और A का संबंध हो 5 से एंड F का कोड क्या होता है 6 एंड A का कोड होता है 1 एंड 6 में से 1 माइनस करें तो आता है 5। इसी तरह ऑप्शन बी की बात करें तो इसमें S का कोड है 19, M का कोड होता है 13 एंड 19 में से 13 निकालेंगे तो आएगा 6।
इसी तरह ऑप्शन सी की बात करें तो पी का कोड होता है 16, के का कोड होता है 11 एंड 16 में से 11 निकालें तो आता है 5, बट इसमें क्या 8 दे रखा है। इसी तरह ऑप्शन डी की बात करें तो एन का कोड होता है 14 एंड जी का कोड होता है 7 एंड 14 में से 7 निकाले आता है तो 7। तो सभी ऑप्शन में क्या ये मैच कर रहा है, बट ऑप्शन नंबर सी क्या है मैच नहीं कर रही, तो ऑप्शन सी क्या है आंसर हो जाएगा। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें एंड कमेंट करें आपका आज की वीडियो में क्या स्कोर रहा, एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स के साथ शेयर करें। एंड अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल के आइकन को भी प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।